काल काम तत्काल है, काल काम तत्काल है, बुरा न कीजे कोय, भले भलाई पे लहे, बुरे बुराई होए। अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है, अतः किसी का बुरा नहीं करें। भला करने का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास का 28वां अध्याय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अधिक मास का 28वां अध्याय। कथा। श्री नारायण जी बोले। यमराज के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोला, प्रथम यह लोभ में पड़ा, इसीलिए यह प्रेत बने। प्रेत योनि भोगने के बाद यह वानर बनेगा। उसके अंतर मैं इसको अनेकों नरकों को भोगने का दुख दूंगा। चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर उस वन में, जिस वन में फल भी नहीं लगे हुए थे, उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत घूमते हुए बहुत समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद चोरी के अपराध से बंदर की योनि में उसका जन्म हुआ। बंदर के रूप में जन्म लेकर वह जम्मू खंड के कालांजर पर्वत पर घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के सरोवर से युक्त मनोहर स्थान में विचरने लगा। वह देवराज इंद्र का बनाया हुआ पापनाशक और पुण्यवर्धक एक अनुपम सरोवर था। उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती थी। अति प्राचीन काल में इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशुओं के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहते हैं। वह कृपाण विप्र वानर शरीर पाकर इसी तीर्थ में रह रहा था। नारद जी ने नारायण से पूछा, हे प्रभु, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में वह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास पा गया? इसका रहस्य जानने की मेरी अभिलाषा है। नारद जी के ये वचन सुनकर प्रभु श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी तारका नाम की पतिव्रता पत्नी थी। वे दोनों भगवान पुरुषोत्तम के प्रखर भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। उसने उद्यापन पूजन करने के लिए वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सपत्नी बुलाकर पूर्ण श्रद्धा से उद्यापन किया। हे नारद, पैसे का लोभ वह कंजूस ब्राह्मण चित्रशर्मा भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नी ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। सभी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर प्रसन्न मन घर चले गए, किंतु वह लोभी ब्राह्मण ठहरा रहा। वह रोता हुआ आगे पढ़कर विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। आप भगवत भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया? चित्रशर्मा ने इस प्रकार कहने पर वैश्य चित्रकुंडल ने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया। कृपाण ब्राह्मण फल अच्छा और बुरे कदार्य ने उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। श्री नारायण ने आगे बतलाया, हे नारद, उस कंजूस द्वारा पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति सुनने के पुण्य से चाहे वह धन श्री नारायण जी बोले लोभ से यमराज के वचनों को सुनकर वानर चित्रगुप्त में उसका जन्म मृग तीर्थ में प्रथम यह लोभ में पड़ा, इसीलिए जो मनुष्य पुरुषोत्तम देव का आदर पूर्वक भोगने के बाद यह दर्शन बनेगा।
स्तुति उसके आदि करते अंतर हैं, उनके पुण्यों मैं को इसको ब्रह्मा अनेकों जी भी नरकों को पूर्ण रूप भोगने से का दुख दूंगा। कहने में असमर्थ हैं। चित्रगुप्त की आज्ञा आगे से की दूतों कथा ने सुनाते उस हुए श्री ब्राह्मण को नारायण ने मारते कहा, हुए उस लोभी और में पटक दिया। विश्वासघाती ब्राह्मण वन में मृग जिस वन में फल हरे भी भरे नहीं लगे वन हुए में थे, जन्मे उस मिला। भयानक वन में परंतु वहां भी वह भूखा प्यासा भटकता रहता था। प्रेत जन्म से ही घूमते हुए उसके बहुत मुख समय में बीत गया। पित्त विकार के कारण अनेकों घाव दुख था, भोगने के बाद जिसकी चोरी पीड़ा के के कारण अपराध से वह कराहता बंदर की रहता योनि था में उसका और जन्म घाव हुआ। से भूख बंदर के रूप में घाव से जन्म लेकर खून वह बहता रहता जम्मूखंड था। के वह इस कालांजर प्रकार के पर्वत पर जीवन घने से फल तंग आ फूलदार चुका था वृक्षों और दिन एवं रात शीतल रो जल रो के कर सरोवर मृत्यु से की युक्त कामना किया मनोहर करता था। स्थान में एक विचरने दिन लगा। वह बंदर वह एक ऊंचे देवराज पेड़ इंद्र से का बनाया पृथ्वी पर हुआ गिर पड़ा पापनाशक और दुखी पुण्य होकर वर्धक चीखने एक लगा। अनुपम सरोवर उसके था। अंग अंग टूट गए उसे थे मृग और तीर्थ शरीर कहते शिथिल थे। तथा देव दुर्लभ दुर्लभ प्यास से तीर्थ व्याकुल में था। श्राद्ध करने इस से प्रकार पितृगणों उसे की भूख प्यास से सदगति होती दुख थी। भोगते अति प्राचीन देव काल योग में से इस पुरुषोत्तम स्थान मास पर आ गया। दैत्यों से डरे हुए पुरुषोत्तम मास देवता के पशुओं कृष्ण के रूप पक्ष में की रहकर दसवीं इस के कुंड दिन में वह आनंद प्यास से से स्नान व्याकुल किया भटकते करते हुए हुए एक इसी कुंड से के इसे पास मृग पहुंचा। तीर्थ कहते हैं। भूख प्यास से वह व्याकुल वह कृपाण बंदर विप्र कुंड के वानर किनारे शरीर एक वृक्ष पाकर पर इसी तीर्थ चढ़ में गया रह रहा था। और एक नारद पेड़ जी ने से नारायण से दूसरे पूछा, पेड़ हे पर प्रभु, कूदा, त्रिलोक किंतु को पूरी पवित्र तरह करने उछल वाले ना सके। इस मृग तीर्थ में वह सकने पापी के दुष्ट उछल ना वानर सकने कैसे के निवास कारण पा गया। बीच में ही इसका रहस्य गिरकर जानने कुंड में की आ पड़ा। मेरी अभिलाषा बहुत दिन है। से भूखा नारद जी के ये रहने वचन से सुनकर उसकी प्रभु श्री शक्ति नारायण ने क्षीण कहा, हे नारद, शक्ति पूर्व क्षीण समय हो में ही चुकी थी। चित्रकुंडल नाम का निर्बलता के एक कारण वैश्य था। उस कुंड से उसकी निकलना दुर्लभ हो गया। तारका वह नाम की 4 दिन पतिव्रता उस कुंड पत्नी में थी। रहा वे और दोनों 5वें भगवान दिन उसके पुरुषोत्तम प्राण के निकल गए। प्रखर भक्त थे। श्री नारायण उन्होंने ने आगे पुरुषोत्तम कहा, मास का हे व्रत नारद, किया। पुरुषोत्तम मास में तीर्थ चित्रकुंडल के ने जल में स्त्री के भीगने साथ के कारण प्रसन्नता उस वानर पूर्वक के व्रत सब की पाप समाप्ति निवृत्त पर हो गए थे। श्रद्धा के वह साथ उसी समय उद्यापन किया। नीलकमल उसने सदृश उद्यापन सुंदर और पूजन करने दिव्य के लिए आभूषणों से वेद भूषित शरीर वेदांग में जानने दिखने वाले लगा। ब्राह्मणों को उसी समय एक बुलाकर विमान जिसमें पूर्ण भगवान श्रद्धा के से उद्यापन पार्षद किया। बैठे थे। हे नारद, वहां आकाश से पैसे उतरा। का लोभ वह देखकर वह कंजूस दिव्य ब्राह्मण देहधारी चित्रशर्मा वानर भी वहां अत्यंत पहुंचा। आश्चर्य करने उद्यापन लगा विधि कि पूरी कहाँ हो तो जाने मेरे पर जैसा चित्रकुंडल ने और कहाँ ये ब्राह्मणों यह को सुख तो किसी खूब महान दान दक्षिणा पुण्य देकर आत्मा के प्रसन्न लिए किया। है। सभी इस ब्राह्मण प्रकार तरह तरह के दक्षिणा विचार लेकर करते हुए प्रसन्न मन उसे घर बड़ा चले ही गए। आश्चर्य हो किंतु रहा वह था, लोभी ब्राह्मण परंतु उसकी ठहरा समझ रहा। में वह कुछ भी रोता नहीं हुआ आ रहा आगे था। 28वां पढ़कर विनय अध्याय पूर्वक समाप्त। गदगद राधे कंठ से राधे। बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है, जिसकी सेवा करने से